अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एशिया कप T20 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 128 रन का हदफ फातेह टीम ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। टारगेट के कामयाबी से हुसूल में कप्तान सूर्या कुमार 47, अभिषेक शर्मा 31 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी इनिंग्स में साहबजादा फरहान 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इख्तितामी हिस्से में शाहीन आफरीदी ने 4 छक्कों से सजे 33 रन का लाठी चार्ज किया। कप्तान सलमान आगा का पहले बैटिंग करने का फैसला पाकिस्तान को ले डूबा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ग्रीन शर्ट्स निकले कारकर्दगी के खोटे। पाकिस्तान मैच हारा बड़े नामों के होते। 128 रन का हदफ भारत ने हंसते खेलते हासिल कर लिया। एक दो मौके पर शाहीनों ने कुछ झलक दिखाई। रिवायती हरीफ की सेहत पर उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के फतह की मंजिल तक का सफर तय किया। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 9 विकेटों के बदले 127 रन का सौदा किया। साहिम अय्यूब एक बार फिर नाकामियों के ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। रन्स का खाता भी नहीं खोल सके। बाकी बल्लेबाजों ने भी जान जोखों में डालने की जहमत नहीं की। साहिबजादा फरहान के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान तू चल में आया का फॉर्मूला तमाम ही बैटर्स ने अपनाया। इनिंग्स के आगाज से शुरू होने वाला जवाल पाकिस्तान की पूरी बारी पर मुहित रहा। मोहम्मद हारिस 3, फकर जमान 17, कप्तान सलमान अली आगा 3 और हसन नवाज ने 5 रन का इजाफा किया। साहिबजादा फरहान ने 40 रन स्कोर किए। फहीम अशरफ 11 रन से आगे नहीं बढ़ सके। मोहम्मद नवाज ने भी आनिया जानिया की। 16 बॉल्स पर 4 छक्के जड़कर 33 रन बनाने वाले शाहीन आफरीदी ने बाकी बैटर्स को कुछ एहसास दिलाया। सुफियान मुकीम ने 10 रन का हिस्सा दिया। और एशिया कप T20 में भारत से टाकरा पाकिस्तानी बैटिंग पावर हाउस में बड़ा ब्रेकडाउन। कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स का एतमाद से सामना नहीं कर सका। बेशतर बल्लेबाजों ने मुकाबला किए बगैर विकेटें तोहफे में पेश कर दी। भारत से बदतरीन शिकस्त पाकिस्तानी शहरी कौमी खिलाड़ियों पर बरस पड़े। बोल के माइक पर शायकीन ने कहा, इन्हें खेलना नहीं तो खेलना भी नहीं चाहिए। कुछ शायकीन बोले, खेल में हार गए खैर है, लेकिन जंग तो हम ही जीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमारी जो टीम है ना, ये सिलेक्शन सही नहीं होती है इसकी। बहुत सारी गलतियां थी ना। बाबर नहीं था और बहुत सारे नहीं थे। एक साहिम अय्यूब भी अभी काम आया, बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में काम आ गया। मैच है एक, अब कोई ना कोई तो जीतेगा ही, एक गेम है। अफसोस हुआ है क्योंकि हमारी टीम हार गई है। इनको बेहतर प्ले करना चाहिए था। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानियों की, बहुत नाकारा थी, बहुत ज्यादा मायूस हैं। बड़ी खुशी से मैच देखने आए थे। पाकिस्तान कभी मैच में आया ही नहीं, मतलब पूरे मैच में पाकिस्तान मैच में ही नहीं आया। फिर भी सपोर्ट तो करेंगे हमेशा तक। खैर कोई ना, इंडिया हार गए लेकिन जंग में तो हरा दिया। जंग की तो है ना, कोई मसला नहीं। इंडिया वाले हमें कुछ समझते ही नहीं है, बच्चे समझते हैं हमें। बहुत दिल में उम्मीदें थी, बहुत ख्वाहिश थी पाकिस्तान जीतने की, लेकिन इन्होंने पूरी ख्वाहिशों पे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जूनियर को आगे लेके चलेंगे तो जूनियर तो हार के ही आएंगे बेचारे, उनका कसूर ही नहीं है कोई। बस ये सीनियर्स को खिलाते नहीं है, नए नए आ रहे हैं जूनियर्स, उनको मैच खिला रहे हैं तो फिर ऐसे ही हारना है। बड़ा दुख हुआ। मैच हमारा था ही नहीं वैसे भी आज का। आज के मैच के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनएक्सपीरियंस साइड भेजेंगे तो देखें ऐसा ही होगा। दुनिया खेल के सबसे बड़े मुकाबले के आगाज से कबल भी भारतीय कप्तान गेम की असल रूह को दागदार करने से नहीं चौके। टॉस के मौके पर सूर्या कुमार इंतहा पसंद की तारीफ पर पूरे उतरे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से उन्होंने सर्द मोहरी का रवैया अख्तियार किए रखा। सूर्या कुमार के मुसलसल नज़रअंदाज करने पर सलमान आगा ने भी उनको लिफ्ट नहीं कराई। दोनों कप्तान रिवायती मुसाफहा किए बगैर अपनी अपनी बारी पर बात करके ड्रेसिंग रूम चल दिए। जब भी हुआ एक्शन तो बड़ी टेंशन। पाक भारत क्रिकेट की जंग में हमेशा जज्बात हावी रहे। खेल के साथ साथ तकरार और तू मैं ने भी माहौल को गरमाया। पाक भारत मुकाबलों में खिलाड़ियों के टकराव की झलक इस रिपोर्ट में। पाक भारत मैच हो और जज्बात ना भड़कें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। 1992 वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद और किरण मोरे के दरमियान 1996 के वर्ल्ड कप में आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद को गर्मी दिखाई, मगर अगली गेंद पर बोल्ड होकर खामोशी से वापस लौट गए। 2004 में शोएब अख्तर और राहुल द्रविड़ का टकराव हुआ, इंजमामुल हक ने बीच बचाव कराया। 2007 कानपुर वनडे में गौतम गंभीर रन लेते हुए शाहिद आफरीदी से टकराए, फिर दोनों के दरमियान सख्त जुमलेबाजी हुई। 2010 में गंभीर और कामरान अकमल आमने सामने आ गए। इसी मैच में शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के दरमियान तकरार ने
माहौल को मजीद गर्मा दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू क्रिकेट तज्जियाकारों की सबसे मुस्तनद जोड़ी फवाद मुस्तफ़ा और तनवीर अहमद ने पाकिस्तान टीम की शिकस्त के अवामिल पर नजर डाली। इसके अलावा फवाद मुस्तफ़ा ने कहा भारतीय खिलाड़ी इंतहा पसंदों के खौफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ मिलाने से भी गुरेजा हैं। तनवीर अहमद ने कहा जेंटलमैन गेम को रुस्वा करने में भारतीय हुकूमत की हिदायत ने मकरू किरदार अदा किया। इन्हीं की डायरेक्शन पर टॉस के मौके और मैच के अख्ताम पर भी मुसाफिया करने की नौबत नहीं आई। आप हाथ नहीं मिला रहे, इससे ज्यादा बेहूदगी बड़ी बड़ी जंगें मुल्कों में हुई हैं। अब क्या आप ये भी तय करेंगे कि पाकिस्तान साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, आप वो भी नहीं खेलेंगे 22 तारीख को? उसके बाद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ओलंपिक्स में अगर होंगे तो नीरज चोपड़ा नहीं जाएंगे उसमें। 100% में बता रहा हूँ यार, उनको अफसोस हो रहा होगा। ये तो मैच ये तो टॉस की हमने बात की ना मैच की जी। जब दोनों टीम्स अंदर आ रही थी ना लाइन बना के, उस टाइम आप देखो देख ही नहीं रहा कोई किसी की तरफ। अच्छा ये क्या बेवकूफ, देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल लेके जा रहे हो यार, हरकत है यार। लेकिन अच्छा ठीक है, क्या कुछ अरसे के बाद क्या ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जब नॉर्मल हो जाएंगी चीजें तो क्या ये होगा नहीं, दोबारा हाथ नहीं मिलाओगे? और पाकिस्तान की शिकस्त पर दिल की भड़ास निकालने के लिए क्रिकेट फैंस ने समाजी राब्तों की वेबसाइट का रुख किया। किसी ने साइम अयूब को शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने पीसीबी टॉप मैनेजमेंट की क्लास ले डाली। क्रिकेट फैंस ने गुस्सा कम करने के लिए जहरीले तबसरों से खूब रौनक मेला लगाया। पाक भारत मैच के अख्ताम पर कोई मुसाफिहा ना कोई रिवायती मुस्कुराहट। फैंस को भारतीयों का यूं लिए दिए रहने का अंदाज बिल्कुल न भाया। अनुराग ठाकुर और जय शाह के अलावा शाहिद आफरीदी की स्टेडियम में मौजूदगी भारतीय क्रिकेट फैंस को तो जैसे आग ने आन घेरा। शाहीन अफरीदी ने 4 छक्के रसीद किए तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के दिल बाग बाग हो गए, जी भरकर अपने हीरो को सराहा। एक ट्विटर सारिफ ने साइम अयूब के बाबर आजम से मवाजने को हदफ तनकीद बनाया। उसके मुताबिक बाबर की हमसरी के लिए साइम को अभी बहुत वक्त दरकार है। और अब कुछ जिक्र सैलाब की तबाहकारियों का। सैलाब ने सिंध में तबाही मचा दी। गुड्डू बैराज पर सैलाब से घोटकी में कच्चे का निस्फ इलाका डूब गया। मुटियारी, नौशहर फिरोज और खैरपुर में मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। सजावल और ठट्टा से भी लोगों की नकल मकानी जारी है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 6 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गई। NDMA के मुताबिक गुड्डू बैराज रीजन को सुपर फ्लड के दौरान महफूज बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। NDMA के मुताबिक गुड्डू बैराज रीजन को सुपर फ्लड के दौरान महफूज बनाने की तैयारियां कर ली गईं। दरिया के बंदों पर मशीनरी, लांडियां और फ्लड फाइटिंग सामान तैनात कर दिया गया। कच्चे के 50% से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सक्खर में 14,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। घोटकी के सरहदी इलाकों से तमाम तर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मिठियारी में दरबेलों के करीब एक और जमींदारी बंद टूट। मुतासिरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। उधर कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,74,000 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। उधर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुड्डू बैराज का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कश्मोर से 30 लाख मुतासरीन को निकाला है। जिला कश्मोर और शिकारपुर में सैलाबी पानी के महफूज अखराज के लिए इकदाम किए हैं। NDMA एडवाइजरीज के मुताबिक गुड्डू बैराज रीजन सुपर फ्लड के महफूज गुजर के लिए तैयार है। दरिया के बंदों पर मशीनरी, लांडियाँ और फ्लड फाइटिंग सामान तैनात कर दिया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है। तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारे रिलीफ कैंप्स कायम हैं, लेकिन उन लोगों ने जो ऊंचाई की जगहें हैं उधर रहना पसंद किया है। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास हैं। रिलीफ कैंप में भी कोई आदमी नहीं है। अल्लाह ताला के करम से हम इस वक्त तक ये सैलाबी रेला कंफर्टेबली गुजार सके हैं। जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे राइट बैंक पे, खासतौर पे कश्मीर में हो तो के बंद पे जो इंटरवेंशंस की हैं, तसल्ली बख्श पोजीशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ पे हमारा अमला मौजूद है किसी भी ऐसी सूरत हाल को फेस करने के लिए अगर ऐसी कोई अराइज होती है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। शुजाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए हैं। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हो गए। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह और राब्ता सड़कें बह गईं। दरिया चनाब में पंजनत बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब और सतलज की तबाहकारियां ताहाल थम न सकी। चिन्योट के नवाही इलाके आफत का मंजर पेश कर रहे हैं। 2 बड़े सैलाबी रेलों से 2,45,000 अफराद मुतासिर हुए।
सैकड़ों बस्तियां ताहाल सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। वबाई अमराज का खदशा भी सर उठाने लगा। उधर खानपुर में चांचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह बरकरार है। रेस्क्यू एहलकारों ने बस्ती पहवड़ा, बस्ती आछा और बस्ती मेहरा में सैलाब में फंसे 5200 अफराद को रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया। बिहाड़ी में भी 100 से ज्यादा देहात सैलाब में घिर गए। 76,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गयी। किसानों को बड़े माली नुकसान का सामना है। उधर शुजाबाद में दरिया चनाब में पड़ने वाले शगाफ को भरने के लिए जिला इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया। शगाफ से बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका है। दरियाए चनाब में पंजन बैराज के मुकाम पर इंतहाई दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ रहा है। उधर सैलाब मुतासरीन के लिए अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा कि सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरा इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस बहुत तबाही हुई। हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हमें आपकी मुश्किलात का पूरा अंदाजा है और इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। इसी तरह से इन मुतासरा इलाकों में ज़रई, कमर्शियल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली के सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। लिहाजा उनकी अगस्त के महीने के बिजली के बिल की वसूली फिलफौर मौखर की जा रही है। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कमालिया के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। अपनी गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली जल्द यकीनी बनाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क तरक्की कर रहा है। बैरूनी सरमाकारी आ रही है। इक़दाम कर रहे हैं मसनूई महंगाई पैदा ना हो। वज़ीर आज़म साहब के साथ मिल के और उनकी हिदायत पे 2 एमरजेंसीज़ डिक्लेयर कर दी हैं। एक तो क्लाइमेट एमरजेंसी, दूसरी एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई। उस एमरजेंसी के तहत हमें जो कुछ करना पड़ा वो इंशाल्लाह हम करेंगे पूरे मुल्क के लिए। हमने सिर्फ अब ये करना है जी कि असेसमेंट को हम कर लें अगले 10, 12, 15 दिनों में। जैसे अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे उतरना शुरू हो गया है तो असेसमेंट आनी शुरू हो जाएगी एंड ऑन दैट बेसिस सबके साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। स्कर्दू कश्ती हादसे में जाँ बहक शख्स की लाश 37 रोज़ बाद बरामद कर ली गई। कराची के 25 साल अहमर अहले खाना के हमरा स्कर्दू गए थे। इस हादसे में उनकी अहलिया जाँ बहक हो गई जबकि भाई को मकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया था। इसी बारे में देखिए साद गुजर की ये रिपोर्ट। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अहमर लोधी अपनी अहलिया और छोटे भाई के हमरा 37 रोज़ कबल स्कर्दू गए। राफ्टिंग के दौरान उनकी कश्ती अचानक उलट गई जिसके नतीजे में 3 अफराद दरिया में डूब गए। अहमर लोधी के छोटे भाई को मकामी अफराद ने बचा लिया। अहमर लोधी की अहलिया की लाश चंद घंटों बाद बरामद हुई। ताहम अहमर लोधी खुद लापता रहे और उनकी लाश 37 दिन बाद बरामद की गई। वालिद का कहना है कि सानहे ने उन्हें शदीद सदमे से दो चार किया है। वालिद का शिकवा है कि मकामी इंतजामिया और हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात नहीं किए। मैं अपनी मदद आपके तहत जो है अपने बच्चे की तलाश कर रहा था। वो 37 दिन गुजरने के बाद अपने बच्चे को मैंने खुद अपनी मदद आपके तहत ढूंढा। वहाँ पर एहसास दिलाना चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को कि आपके लिए ये शर्म की बात है। मैं यहाँ से हज़ारों मील का सफ़र करने के बाद वहाँ पहुँचा, आप लोगों ने मेरी वहाँ पे कोई मदद नहीं करी। हिफाजत नहीं कर सकते टूरिस्ट की तो आप ये टूरिज़्म बंद कर दें। अहमर के कज़न ने खबरदार किया कि जो भी घूमने जाए हुकूमत से कोई उम्मीद न लगाए। यहाँ से जो लोग जाएंगे मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि वो अपनी मदद अपने आप पे जाएं। ऑनेस्टली ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आप लोग हुकूमत की 1 रुपए की पानी पिलाने की मदद के लिए भी आप लोग अपने आप को ये भी तस्वुर नहीं समझें कि हुकूमत हमारी इतनी मदद करेगी। हादसे ने सयाहों की हिफाजत के लिए हुकूमती तैयारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अहमर लोधी के वालिद का कहना है सयाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी मकामी हुकूमत की होती है, लेकिन अगर हुकूमत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा पेश करे तो ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। पंजाब असम्बली में टिकटॉक पर पाबंदी की करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद अपोजिशन रुकन फ़ारूक जावेद मून ने जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि टिकटॉक लाइव चैट्स के जरिए
फहाशी और बेहयाई को फ़रोग मिल रहा है और नौजवान नस्ल खुसूसन बच्चे मुतासर हो रहे हैं। मतन में कहा गया है कि नौजवान लड़के और लड़कियां फहश गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे को गलत हरकत पर उकसाते हैं जो इस्लामी माशरती इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए टिकटॉक पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। कराची में लांढी मुजफ्फराबाद कॉलोनी में फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला की शनाख्त गुल सबा के नाम से हुई। मकतूला की बेटी ने पसंद की शादी की थी। लड़की के घर वाले लड़की को मनाकर घर लाए थे। लड़की के मामू ने लड़की पर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान मां बीच में आई और गोली लगने से दम तोड़ गई। मकतूला के भाई और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। शरबत फरोश के रूप में जिनसी जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िम शब्बीर अहमद तनौली के खिलाफ मजीद तीन मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डिफेंस पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई। मुतासर लड़के और 2 लड़कियों ने बयान दिया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के जरिए मुल्ज़िम को पहचाना। पुलिस के मुताबिक तमाम नए मुकदमात भी ज़्यादती की दफ़ात के तहत दर्ज किए गए। 6 मुकदमात में 2 कम उम्र बहनों और 1 लड़के समेत 7 मुतासरीन सामने आ चुके हैं। पुलिस मजीद मुतासरीन की तलाश में भी सरगर्म है। अगस्त में जराइम ने कराची को जकड़े रखा। 31 रोज तक शहरी लुटते रहे, कत्ल किए गए और इमलाक से महरूम हुए। CPLC की रिपोर्ट सारा कच्चा चट्टा खोल रही है। कराची के लिए अगस्त भी क्राइम फ्री ना रहा। CPLC की रिपोर्ट जराइम की यौमिया शरह 189 बता रही है। आदाद शुमार के मुताबिक 31 रोज के दौरान 54 अफराद कत्ल हुए। स्ट्रीट क्राइम की 5554 वारदातें रिपोर्ट हुई। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की 3839 वारदातें सामने आईं। कराची में यौमिया 125 मोटरसाइकिल्स चोरी या छीन ली गए। मुल्जिमान ने गाड़ियों पर भी हाथ साफ किया। एक महीने में कार लिफ्टिंग की 235 वारदातें हुई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 1480 शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। महीने भर के दौरान भत्ताखोरी का भी एक वाकया सामने आया। कराची वाटर कॉरपोरेशन की शानदार कारकर्दगी, महज 73 घंटे में हब केनाल की मरम्मत कर दी। खराबी दूर होने के बाद शहर को पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। हालिया बारिश और सैलाबी रेले से हब केनाल को नुकसान पहुंचा था। वाटर कॉरपोरेशन की काविशें कराची वालों की मुश्किल आसान कर गईं। 72 घंटे में हब केनाल का मरम्मती काम मुकम्मल किया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। केनाल फाल होते ही कराची को पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। हब डैम से हब केनाल में पानी दोपहर 12 बजे छोड़ा गया। ज़राए वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की मिकदार में बतदरीज इजाफा करके हब फिल्टर प्लांट तक जाने वाली राइजिंग मेन को चार्ज किया जाएगा। हब केनाल से पानी मिलने वाले इलाकों में फराहमी आपकी सूरत हाल मामूल पर आने में मजीद 1 दिन लग सकता है। हालिया बारिशों में सैलाबी रेले और गैस लाइन धंसने से केनाल के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था, जिससे पानी की फराहमी मुतासिर हुई थी। हब केनाल में पानी छोड़ दिया गया। ये बयान मेयर कराची की जानिब से सामने आया है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हब केनाल बुध के रोज बारिश से मुतासिर हुई थी। मट्टी पानी में बह जाने के बायस केनाल टूट फूट का शिकार हुई। तकरीबन 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ। ताहम मरम्मत के बाद पानी की फराहमी सुबह 7 बजे से शुरू कर दी गई है। मलिक रियाज और अली रियाज के लिए आखिरी मौका, पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अदालत ने खबरदार कर दिया। बहरिया टाउन मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 अक्टूबर को पेशी यकीनी बनाना होगी। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। बहरिया टाउन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुसलसल गैर हाजिरी मलिक रियाज और अली रियाज को भारी पड़ने लगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने खबरदार किया कि दोनों मुल्जिमान को पेशी का आखिरी मौका देते हैं। 13 अक्टूबर 2025 को पेश होने का नोटिस जारी बसूरत दीगर इश्तिहारी करार दिया जाएगा। मलिक रियाज से करीबी साथी मुल्जिम खलील रहमान दोनों मुकदमात में अदालत के रूबरू पेश न हो सके। वकील ने बीमारी की वजह से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने खबरदार किया कि बीमारी की आड़ में ताखीरी हरबे कबूल नहीं, आइंदा तारीख पर हर सूरत पेश हों ताकि केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।